अभी के सरकार में कैटेगरी वाइज लिस्ट भी कट ऑफ भी नहीं आ रहा है। किस कैटेगरी में हमने क्या बेंचमार्क बनाया, किस कैटेगरी में कितने नंबर लाने पर हमने बच्चों का सिलेक्शन किया, इसको अपारदर्शी कर दिया गया है, धुंधला कर दिया गया है। कोई भी परीक्षा में जितनी अपारदर्शिता होगी उतनी ही गुंजाइश होगी कि गड़बड़ी हो, धांधली हो। और परीक्षा में ज़रूरी है कि जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो संतुष्ट हों, प्रक्रिया से संतुष्ट हों। कौन फ़ोन गया, अगर मान लिया फ़ोन गया है तो फ़ोन नंबर होगा, तो उसमें जो सरकार की विभिन्न इकाइयां हैं वो देखें। बिहार में थर्ड फेज की शिक्षक बहाली को देखते हुए देखिए रिजल्ट कुछ ही दिन में जारी होने वाले, लेकिन इससे पहले लगातार माफिया जो है बिहार में सक्रिय हो गए हैं और अभ्यर्थियों को फोन कर पैसा मांग रहे हैं और पैसा उगाही का खेल जारी है। ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं, कई सारे अभ्यर्थियों के द्वारा मांगे भी उठाई जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए माले विधायक संदीप सौरभ जुड़ेंगे, बात करेंगे। संदीप जी, लगातार माफिया बिहार में सक्रिय हो गए हैं, ऐसे में पैसे मांग रहे हैं कॉल कर अभ्यर्थियों को, क्या कहिएगा इस पर? कैसे? देखिए, इस तरह के लोग हमेशा से ही रहे हैं और उसमें कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक आध लोगों को इसी बीच में फंसा लेते हैं, पैसा लेकर बैठे रहते हैं। आपका रिज़ल्ट हो गया पॉजिटिव तो वो पैसा रख लेंगे, नहीं हुआ तो काट छाट के कुछ लौटाएंगे। तो ये तो गिरोह बहुत दिन से है। अगर इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं तो सरकार को चाहिए कि इस पर कार्रवाई करे। कौन फ़ोन गया, अगर मान लिया फ़ोन गया है तो फ़ोन नंबर होगा, तो उसमें जो सरकार की विभिन्न इकाइयां हैं वो देखें, कार्रवाई हो। लगातार वन कैंडिडेट वन रिजल्ट की मांग हो रही है, ऐसे में इसको कैसे देख रहे हैं अभ्यर्थियों? देखिए, हम लोगों ने बहुत पहले कहा था कि जब फाइनल रिजल्ट दीजिए तो आप एक कैंडिडेट को एक ही जगह रिजल्ट दीजिए। आपने 100 पद निकाला और 40 बच्चों को 3-3 जगह रिजल्ट दे दिया, तो फाइनल बहाली तो कोई एक व्यक्ति एक ही जगह नौकरी करेगा। आप शुरुआत में प्रायोरिटी लेते हैं, आमतौर पे लोग +2 में ज़्यादा प्रेफर करते हैं, उसके बाद हाई स्कूल में, उसके बाद मिडिल में, फिर प्राइमरी में। तो इस क्रम में आप प्राथमिकता के आधार पर रिजल्ट दीजिए, लेकिन एक कैंडिडेट को एक ही रिजल्ट मिलना चाहिए। ये तो हम लोगों ने बहुत शुरुआत से कह रहे हैं। लगातार OMR को लेकर मांगे उठाई जा रही है। OMR सीट पहले जारी हो जाता था जब आप लोगों की सरकार थी, फर्स्ट फेज की बहाली में, सेकेंड फेज की बहाली में। अब देरी क्यों हो रही है? लगातार सवाल। ये कोई भी परीक्षा में जितनी अपारदर्शिता होगी उतनी ही गुंजाइश होगी कि गड़बड़ी हो, धांधली हो। और परीक्षा में ज़रूरी है कि जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, वो संतुष्ट हों, प्रक्रिया से संतुष्ट हों। तो ये तो सरकार का काम है कि आप उनका OMR सीट रिलीज़ कीजिए, फाइनल आंसर की रिलीज़ कीजिए, कट ऑफ कैटेगरी वाइज रिलीज़ कीजिए। हम देख रहे हैं कि अभी के सरकार में कैटेगरी वाइज लिस्ट भी कट ऑफ भी नहीं आ रहा है। किस कैटेगरी में हमने क्या बेंचमार्क बनाया, किस कैटेगरी में कितने नंबर लाने पर हमने बच्चों का सिलेक्शन किया, इसको अपारदर्शी कर दिया गया है, धुंधला कर दिया गया है। यहाँ तक कि आरक्षण देने में भी, मैं 2 डिपार्टमेंट का आपको नाम बताता हूँ, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन और बिहार कर्मचारी चयन आयोग। ये 2 डिपार्टमेंट हैं जो पिछले कई परीक्षाओं के से जो रिजल्ट दे रहे हैं, उस रिजल्ट में बिहार सरकार का रोस्टर का पालन नहीं कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट का एक रमेश राम बनाम भारत सरकार का एक पुराना केस है, जो यूनियन के कुछ पदों पर करने के लिए जो प्रक्रिया थी, उसके नाम पर ये गड़बड़ झाला कर रहे हैं। और इसको ये प्रकाशित ना हो, सामने ना आए, इसीलिए कैटेगरी वाइज कट ऑफ नहीं दे रहे हैं। तो अपारदर्शी जहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, वहाँ पे कई तरह की धांधली की गुंजाइश है। अंतिम सवाल, रिजल्ट की मांग करेंगे संदीप सौरभ, जिस तरीके से देरी हो रही है उसको देखते हैं। तो परीक्षा तो अभी कहाँ, परीक्षा का न देरी तो क्या, हम तो चाहते हैं कि इसमें जल्द से जल्द और साफ तरीके से रिजल्ट आए जी। हम लेकिन रिजल्ट के मामले में एक और बात कह रहे थे जी। हमने विधानसभा में एक मुद्दा उठाया था कि जो TRE 1 है उसमें जो लोग पास हुए हैं, लेकिन फाइनल रिजल्ट में जिनको नहीं लिया गया है और सीटें खाली रह गई है, उसको लेके हमने कहा था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए। सरकार नहीं सुनी। हमने अभ्यर्थियों से बात करके हाई कोर्ट में केस करवाया और अब उस केस का वर्डिक्ट आ गया है। वर्डिक्ट आ गया है कि सरकार को TRE 1 के लिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। तो अब सरकार अभ्यर्थियों का भी नहीं सुनेगी
कोर्ट का भी नहीं सुनेगी, अपने ही लॉजिक को नहीं मानेगी, जो विज्ञापन निकाला उसकी विज्ञप्ति के सेंस को भी नहीं समझेगी, तो ये तो गलत है, गड़बड़ है। सरकार को चाहिए कि ये जो TRE 3 का रिजल्ट है, इसके साथ साथ जो TRE 1 हुआ था उसमें जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट बचा हुआ था, जिसके ऊपर माननीय उच्च न्यायालय ने भी आदेश दे दिया है, उसको लेकर के रिजल्ट जारी करें। अभ्यर्थियों के साथ इंसाफ होना चाहिए। देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट के साथ साथ अनेकों रिजल्ट को देखते हुए पारदर्शिता आनी चाहिए, और ऐसे में TRE 1 में जिस तरीके से सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग हो रही है, उसको देखते हुए वो रिजल्ट आयोग को जारी करना चाहिए। माले विधायक संदीप सौरभ थे, OMR सीट का मामला हो या फिर आरक्षण का मामला हो या फिर अनेकों मुद्दा, उसको लेकर जमकर बिहार सरकार पर निशाना साधे थे। ऐसे में यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि तमाम चीजों को स्पष्ट करना चाहिए और अभ्यर्थियों के हित में कहीं ना कहीं आयोग को काम करना चाहिए। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।